स्तुति व्यक्ति को पूज्य बाबा कहते थे, बिल्कुल एज इट इज शब्द तो मैं शायद कम ज्यादा कर दूं क्योंकि पढ़े हुए 12 वर्ष हो गए, पर बात यही है कि हर साधक को, हर भक्त को समय समय पर स्तुति करते रहना चाहिए। एक होता है नाम संकीर्तन, वो कहती, एक है स्तुति। तो नाम संकीर्तन में तो भगवान के नाम का हम आनंद लेते, भजन पद वगैरह में हम भावना का सुख लेते, लीलाओं का सुख ले लेते, पर जो शास्त्र की स्तुति है वो करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, नाम संकीर्तन हम जब करते तो हमारे अनर्थ की निवृत्ति होती है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। स्तुति अवश्य करते रहना चाहिए। पूज्य बाबा की आज्ञा थी, उन्होंने एक शब्द कहा एक लाइन में प्रधानता से कि स्तुति करने से, भगवत स्तुति करने से जीव के भीतर दैन्यता का उदय होता है। स्तुति करी तभी जा सकती है जब पहले यह स्वीकार किया जाए, नितिन जी अपन छोटे कोई बड़ा है। मतलब नाम संकीर्तन भी सर्वोत्तम है, पर कई बार वो इस प्रकार का भाव ला सकता है कि हम नाम करने वाले नाम आराधक है, नामी है, नामी की एक बात आ जाती है। इसलिए जितने भी जन हैं वो सदा भगवत स्तुति को भी साथ में रखते हैं। महाराज, हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद ने श्री ठाकुर जी के लिए कितनी स्तुति लिखी। एक चीज बताओ, अगर ग्रंथ, अध्ययन, स्तुति, स्तवक आवश्यक नहीं होते तो हमारे षड गोस्वामी पाद क्यों ये परिश्रम करते? केवल नाम से काम बनता तो सब छोड़ के बैठे ही थे। गोसाई प्रभु बैठे माला फेरते, भाई एक ही कहते भजन करो, बात खत्म। हमारे पास ऐसे ऐसे रस शास्त्र हैं, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तुभ, सुधा निधि जी, बिलाप कुसुमांजलि जी, ऐसे ऐसे रसिकों के ग्रंथ है महाराज, और ऐसे ऐसे स्तुति है महाराज, ऐसी ऐसी स्तुति है। स्तोत्र का पाठ करने से अंतःकरण को दैन्यता का अनुभव होता है, और भक्ति में दैन्यता बड़ी जरूरी है। रास पंचाध्यायी का क्रम यह कहता है कि कालिंदी, भगवती कालिंदी ने गोपियों को अपने पास बुला के कालिंद्या कृष्ण भावना, सबसे पहले गोपियों में दैन्यता की स्थापना करी, क्योंकि मान आ गया था ना। देखो, कृष्ण के आने का भी मान हो सकता है, और यह बात सुन के कृष्ण चले गए। अरे ये कहां से भाई, जैसे कभी कभी कोई पुराने समय में अच्छे से सफाई न करी हो तो चावल में कंकड़ आ जाता था ना मुंह में, तो कृष्ण तो रास का ऐसे ही रस ले रहे थे, पर लेते लेते एकदम कंकड़ी आई। अरे ये मिठाई में कंकड़ कहां से आ गया, ये क्या हो गई बात? ठाकुर जी अंतर ध्यान, खाना बंद कर दिया, रस लेना बंद कर दिया। तब श्री कालिंदी जी ने ब्रज गोपियों को दैन्यता का आदेश, उपदेश किया, और उस दैन्यता में बैठकर गोपियों ने श्री गोपी गीत का गान किया। वो तो अपन कल परसों में जब आएगा प्रसंग, जब मिलके करेंगे। ये बहुत जरूरी बात है महाराज। ठाकुर जी के सामने एकांत में और कई बार सामूहिकता में भी नाम संकीर्तन तो हमारे हृदय को पवित्र करता है। शास्त्र ने कहा हरि नाम करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हरि नाम करने से, भजन क्रिया करने से अनर्थ की निवृत्ति होती। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, श्री हरिभक्त विलास का सूत्र है। इसलिए बिलग 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 हमारे श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, हमारे श्री राधारमण जी के सामने कीर्तनिया बाबा वैष्णव कितनी स्तुति पाठ करते हैं महाराज, कितनी।